हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक स्टडीज़। मैं हूं आकाश शर्मा। तो एनटीपीसी का 12वीं लेवल का एग्ज़ाम फाइनली ओवर हो गया। 9 सितंबर को ये एग्ज़ाम ओवर हो गया। 7 अगस्त से ये एग्ज़ाम शुरू हुआ था और ये फाइनली ओवर हो गया है। 2024 का ये एग्ज़ाम है। अब आई नो कि बहुत सारे सवाल ये अपने आप में छोड़ गया है कि सबसे पहली बात तो इसकी आंसर की कब आएगी, उस पर बात करने वाले हैं। दूसरी चीज़, क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये पॉइंट भी उठाएंगे। ग्रेजुएशन में तो नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है आपको। और एक और चीज़ कि मेरा क्या सेफ स्कोर रहेगा, अगर मैंने कितना स्कोर कर दिया रॉ स्कोर तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, यानी कि CBT 1 निकल जाएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम जो 2025 में अभी हुआ है उसकी आंसर की कब आएगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूँ। तो जो हमारा इससे पहले ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, इसके बारे में एक चीज़ देख लेते हैं। इसका एग्ज़ाम हुआ था 5 से लेकर 24 जून 2025 में, ठीक है। 5 से लेकर 24 जून तक इसका हुआ था और इसकी आंसर की आ गई थी 1 जुलाई को। तो कितने दिन का फ़र्क था, लगभग 5 से लेकर 6 दिन में आंसर की आ गई थी। वहीं आरआरबी जेई का एग्ज़ाम 2024 का, ये 16 से लेकर 18 दिसंबर 2024 के बीच में हुआ था और इसकी भी आंसर की 23 दिसंबर में आ गई थी। यहाँ भी आप देखेंगे 5 से 6 दिन का ही बात है। तो जब हम बात करें कि 12th लेवल एग्ज़ाम के बारे में, तो इसकी आंसर की कब आएगी, तो आप एक सिमिलर पैटर्न लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 9 सितंबर को और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 13 सितंबर है। कितने दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं, 10, 11, 12, 13। तो अगर आप लगाएं तो कब इनकी आंसर की रिलीज़ करेंगे रेलवे वाले, तो काफ़ी फास्ट ये रिलीज़ करते हैं। 15 या 16 सितंबर को इसकी आंसर की मोस्ट प्रोबेबली आ जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता इससे डिले होने वाले हैं। 15 या 16 को आप तैयार रहिएगा अपने आंसर की चेक करने के लिए। दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। मैंने कितना रॉ स्कोर किया है, कितना रॉ स्कोर अगर मैंने किया है तो मेरा CBT 1 निकल जाएगा और 12th लेवल का CBT 2 मैं देने के लिए क्लियर हो जाऊंगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ग्रेजुएट पे बात कर लेते हैं। ग्रेजुएट लेवल में कितनी वैकेंसीज रहीं, लगभग 8K के आसपास वैकेंसी रहीं, 8,000 के आसपास वैकेंसी रहीं। 58 लाख प्लस फॉर्म उसमें भरे गए थे, ठीक है। और उसमें जितना बच्चों का एवरेज स्कोर आया था, लगभग 55 से लेकर 56 के आसपास ये एवरेज स्कोर था मैक्सिमम बच्चों का। और वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट वहाँ पे जो आपका UR है यानी कि जनरल कैटेगरी, उनके लिए जो सेफ स्कोर निकल के आया था वो 60 से 62 नंबर रॉ मार्क्स में निकल कर आया था। यानी कि अंदाज़ा यही लगाया गया, जो डेटा अवेलेबल था, कि अगर आपके अंडर ग्रेजुएट में 60 से 62 नंबर हैं, वो भी रॉ मार्क्स, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका निकल जाएगा। तो 12th लेवल में क्या हो सकता है, अब यहाँ फॉर्म ज़्यादा पड़े गए थे, 63 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। और दूसरा, यहाँ वैकेंसी भी आपकी 3,000 के आसपास है, लगभग वैकेंसी 2 से ढाई गुना कम है यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ इतना तो नहीं जाने वाला, ठीक है। और अटेंडेंस की बात करें तो लगभग सेम ही रही है, लेकिन इसमें थोड़ी जो डेटा है उसके हिसाब से कम गई है। 45 से लेकर 46% अटेंडेंस इसमें गई है। तो इसका जो एक तरीके से सेफ स्कोर होगा, सेफ स्कोर ये मैं बता रहा हूँ अभी UR के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपके रॉ मार्क्स, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपके रॉ मार्क्स 70 से लेकर 75 के बीच में हैं रॉ मार्क्स, बाकी सारे कैटेगरी जैसे EWS, OBC, आप अपने 2-2 नंबर कम कर सकते हो, 2 से 3 नंबर उस बेसिस पर। अगर आपके अंडर ग्रेजुएट में 70 से 75 नंबर आ रहे हैं तो आप उसको सेफ स्कोर मानकर चल सकते हो। अभी इस टॉपिक पे और बात करेंगे जब प्रॉपर डेटा अवेलेबल होगा। एक लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो देखो, ग्रेजुएशन के कंपैरिजन में अंडर ग्रेजुएट का पेपर कैसा था, ये पेपर ईजी था और ये पेपर थोड़ा टफ था, ठीक है। तो टफ पेपर और जिस हिसाब से बच्चों के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था, लगभग 3 से लेकर 15 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन मिलने की उम्मीद है। तो ये क्या यहाँ नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो देखो नॉर्मलाइजेशन मिलने की उम्मीद तो है,
लेकिन यहाँ नॉर्मलाइजेशन कम हो सकता है, लेकिन अभी उस चीज़ पर कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा उस चीज़ पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो प्रॉपर डेटा अवेलेबल जब हो जाएगा तो बात करेंगे। कट ऑफ कितनी जाएगी उस पर भी बात करेंगे और नॉर्मलाइजेशन कितनी हो जाएगी उस पर भी बात करेंगे। प्रॉपर मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उस तरीके से मैं प्रॉपर डेटा लेकर आऊँगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने ग्रेजुएट लेवल का पेपर दिया है और आप CBT 1 आपको लगता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको लगता है कि क्या मुझे CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है इसके बारे में। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो वीडियो, आप ज़रूर चेकआउट करिए और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल दूँगा। और चैनल को वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। जीके से रिलेटेड और रेलवे एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। दिस इज़ आकाश शर्मा, आप देख रहे हैं थिंक स्टडीज़। हैव अ ग्रेट डे।